और नाम की मंथरा नहीं, वो काम की मंथरा है। सुरची से जाकर कहा, रानी जी आज मैंने देखा है कि तेरी सौत का बालक महाराज की गोद में बैठा है। हमें ऐसा लग रहा कि राज्य का अधिकार लेने आ रहा। सुरची पहुंची ध्रुव के पास, बेटा ध्रुव, बालो वसी बतना तुमानम स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यश दुर्लभ अर्थे मनोरथा। दुर्लभ अर्थे मनोरथा, तुम्हारा ये मनोरथ दुर्लभ है। अगर तुम राजा के आसन पर बैठना चाहते हो, तपसा आराध्य, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहीण मे गर्भे तुम सादया तुमानम दीक्षसे न पाशनम। न पाशनम, अगर राजा के आसन पर बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य, पहले तो तुम जाकर के तपस्या करो, इस शरीर को छोड़ देना। गर्भे तुम स्वात्मानम, शरीर को छोड़ करके मेरे कोख से आकर के जन्म लेना, तब तो तुम इस राजा के आसन के अधिकारी हो, वरना चले जाओ। ध्रुव ने ध्यान नहीं दिया, बैठे बैठे पिताजी की गोद में मुस्कुरा रहे हैं। सुरची ने कहा, ये तो जाएगा ही नहीं। बच्चे के पैर पकड़ करके पिताजी की गोद से खींच लिया है। मातु शपत्न्या शतुरक्त विद्वा स्वसन रुखो दंड हतो यथाहि। मातु शपत्न्या शतुरक्त विद्वा स्वसन रुखो दंड हतो यथाहि। सुरची ने ऐसे शब्द कहे, तू तो मेरी सौत का बालक है, शपथनिया। मेरे भाइयों, अगर कहीं हमारे आपके शरीर पर कुड़ारे का घाव हो गया तो परीक्षित जी, कुड़ारे का घाव तो एक न एक दिन भर जाएगा, लेकिन बोली का घाव जीवन में कभी भरता नहीं। तभी तो कहा गया है कि बोली एक के अमोल है। जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। अगर कहीं शरीर पर घाव कुड़ारे का हो गया तो वो तो एक ना एक दिन भर जाएगा, लेकिन मेरे भाई बहन जीवन में कभी बोली का घाव नहीं भरता। सुरची ने ध्रुव के धक्का मार करके भगा दिया, तू तो मेरी सौत का बालक है, चला जाए। ध्रुव रो करके चले। अब मैया सुनी थी, जैसे अपने इकलौती संतान की रोने की आवाज सुनी, भाग करके आई, अपने पुत्र को हृदय से लगाया। बेटा क्या बात है? मैया, मेरी मौसी ने मुझसे ऐसे शब्द कहे जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुए। तो बेटा तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा? नहीं मैया, मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। तो बेटा, महल में रहने वाले तो केवल तुम्हारे पिता हैं, और तुम उन पिता के पास चले जाओ जो संसार के पिता है, जो जगत पिता है। मैया, वो जगत पिता कहाँ है? यत्र तत्र सर्वत्र हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना,
अरे बेटा उसका तो समान वास है, कड़कड़ में विद्यमान है, पत्ते पत्ते पर जिसका वास है, जर्रे जर्रे में जिनका वास है। तो मैया हम अपने जगत पिता से मिलने चले जाएं। अब मैया सुनीति को होश आया, इकलौती संतान अगर वन में जाएगी तो कोई जंगली जंतु खा जाएगा। बेटा अभी मत जाना क्योंकि तुम्हारे जगत पिता भी नहीं मिल पाएंगे। कहा मैया अगर अभी नहीं मिल पाएंगे तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। सुनो सुनो माँ कि राम के ही नाम का माँ और मैं दीवाना हो गया। राम के ही नाम का माँ मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया। माँ दीवाना हो गया। मैया मौसी ने है मारो, मैया मौसी ने है मारो का बहाना हो गया। जब तक न पाऊं राम को तब तक न लूंगा जल। जब तक न पाऊं राम को तब तक न लूंगा अन्न जले। जब तक न पाऊं राम को तब तक न लूंगा जल। राम 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 मीना, राम 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 मीना लौ लगाना हो गया। मेरा हमारा मीना लौ लगाना। मेरा हमारा
ब्याह कौने बात फुर्सत नहीं मैं पाऊंगा। ब्याह कौने बात भी में फुर्सत नहीं मैं पाऊंगा। ब्याह कौने बात फिर फुर्सत नहीं मैं पाऊंगा। राम 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 मीमा, राम 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 मीमा, लो लगाना हो गया। मेरा हमारा मीमा लगाना भैया ध्रुव कहने लगे मैया अगर मेरे जगत पिता भी नहीं मिलेंगे तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। सारी रात्रि मैया सुनीति ने ध्रुव को समझाया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो मैया सुनीति को निद्रा ने घेर लिया। ध्रुव ने अपनी मैया सुनीति के चरण बंधन किए, चले भगवान की झांकी लगी हुई पहुंची दरबार के सामने। कहा प्रभु मैं आपसे मिलने तो आ रहा हूं, और जिस समय मेरी मां ये जागेगी मुझे पाएगी नहीं तो मेरी माता को कष्ट होगा। लेकिन प्रभु मेरी मैया को सांत्वना देना। भैया ध्रुव दरबार के सामने खड़े का प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं कि आओ बसाए मन मंदिर में और झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो, जिसके मन में राम वो काया है किस काम की। बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। शब्द पर ध्यान देना, शब्द का ही आनंद है। गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिलात भारी था। शिला रूप से मोकी पाई चरण राम
भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला। हाँ चरण राम ने डाला था, हाँ चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तभी फिर बोले, जय हो सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं तो काया है किस काम की। भैया ध्रुव, परमात्मा की झांकी के क्षण स्पर्श किए और कहा, प्रभु मैं आपसे मिलने तो आ रहा हूं, और मेरी मां जब ये जागेगी मुझे पाएगी नहीं तो मेरी माता को कष्ट होगा। लेकिन प्रभु मेरी माता को सांत्वना देना। भैया ध्रुव जिस समय चले जा रहे, नारद जी ने विचार किया, इंद्र ओ ध्रुव ने अभी गुरु नहीं किए, इन्हें जगत पिता मिल नहीं पाएंगे। नारद जी ने आकर कहा, बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? कहा, बाबा मैं अपने जगत पिता से मिलने जा रहा हूं। तुम्हारी छोटी अवस्था है बेटा, तुम्हें कोई जंगली जंतु खा जाएगा। कहा, बाबा तो हम बुलाने नहीं गए थे, तो तुम आकर के मेरी रास्ता में खड़े हो जाओ, और अगर उस मालिक के नाम पर ये मांस का लोथड़ा कोई जंगली जंतु खा जाएगा तो बाबा ये मांस का लोथड़ा मेरा अमर हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया, ये मानेगा नहीं, क्योंकि मां ने शिक्षा दी, और मां चाहे तो अपने बच्चे को राजा बना देगी, और मां चाहे तो अपने बच्चे को भिखारी बना सकती है। हर बच्चे गुरु मां ही सबसे पहले होती है। बालक के कोरा कागज होता है, भाई माता ही तो सबसे पहले अपनी उंगली पकड़ा करके बच्चे को आंगन में चलाती है। हर बच्चे गुरु मां है। मां चाहे तो बच्चे को राजा बना देगी, और मां चाहे तो बच्चे को भिखारी कर सकती है। परीक्षित जी, एक कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक माता जी के एक बालक था, सबसे पहले एक मुर्गी का अंडा लेकर के आया, मां को दिया, मां ने रख लिया। दूसरे दिन किसी का गमछा लेकर के आया, मां को दिया, रख लिया। चोरियां करने सीख गया, पकड़ा गया तो फांसी का हुक्म किया गया। जब फांसी का फंदा उसके गले में पहुंचा तो पूछा, ये बतलाओ अंत के समय में तुम किसी को देखना चाहते हो? वो नौजवान कहने लगा, मैं अपनी मां को देखना चाहता हूं। मां बुलाई गई, माता दौड़ी दौड़ी आई, बेटा क्या बात है? कहा, मैया मैं तुमसे कान में कुछ कहना चाहता हूं। माता पास में आई, बेटा क्या कहना चाहते हो? जैसे मां ने कान लगाया तो बालक ने अपनी मां का गाल काट लिया। पूछा, ये बताओ तुमने अपनी मां का गाल क्यों काटा है? कहा, मैंने मां का गाल इसलिए काटा कि सबसे पहले मैं मुर्गी का अंडा लेकर के आया था, मैंने अपनी मां को दिया। अगर उसी दिन मेरी मां ने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया होता, आज ये फांसी का फंदा मेरे गले में नहीं होता। हर बच्चे गुरु मां होती है। मां चाहे अपने बच्चे को राजा बना देगी, मां चाहे बच्चे को भिखारी कर सकती है। परीक्षित जी, एक वृत्तांत याद आ गया। एक माता जी के एक ही बालक था,
तो एक बार माता जी का बुलावा आया गाने बजाने के लिए, और गाने बजाने की बात अगर कहीं इन लोगों को 2 दिन पहले से मालूम हो जाए तब रात्रि में नींद नहीं है, भूख हड़ताल है। आलूपी में चाइना चले जाइए, ढोलक की ताल मिले, लुप लुप दुम दुम, दादरा गाओ, चाहे शोर ठा गाओ, कीर्तन भजन कुछ होगा कि परिचिति। कभी कभी ढोलक के स्वर बदलते, कभी आपने अनुभव किया? हम बताएं आपको, देखना कभी कभी ढोलक से आवाज भी निकलना बदल देती है। जैसे जब घर में लला की शादी होने का टाइम है, शादी हुई ना हो, मौका हो शादी का, तब माता जी ढोलक बजाएं, तब आप देखना, ध्यान से सुनना, ढोलक से जो आवाज निकले उस समय ढोलक से निकलती है आवाज दंदनक परी, दंदनक परी, दंदनक परी। और जब शादी होकर के बहू घर में आ जाए और फिर जब बुलावा हो ढोलक बजाए, तब आप ध्यान देना, फिर ढोलक से आवाज कैसे निकलती, फिर ढोलक से आवाज निकलने लगती है, दाना दाना की परी, दाना दाना की परी, दाना दाना की परी। तो एक बार माता जी का बुलावा आया गाने बजाने के लिए। अब माता जी के एक ही बालक, माता जी बालक को लेकर के बुलावे में पहुंच गई, गाना बजाना शुरू हो गया। अब बालक को लगी लघु शंका, उसने कहा मम्मी मम्मी हम पेशाब करेंगे। तो मम्मी को बड़ी गुस्सा आ गई, शर्म जैसी महसूस हुई, तमाचा हमारा दुष्ट कहीं कि यहाँ अपमान कर रहा है। कहा मम्मी जी जब हमें लघु शंका लगा करें तो हम क्या कहा करें। अब मम्मी जी तब गाने बजाने में दीवानी है, वह याद है। कहा लला तुम्हें जब भी लघु शंका लगे तो तुम ये कहना कि मम्मी हम गाना गाएंगे, हम जान लेंगे। मम्मी ने दे दी शिक्षा, मम्मी ने क्या तमाची शिक्षा दे दी। अब बालक को जब भी लघु शंका लगती तो बालक कहता मम्मी हम गाना गाएंगे, मम्मी जी जान रही हैं। धीरे धीरे मम्मी जी चली गई मायके, अब लला को पापा के पास छोड़िए। अब वो बालक शाम को पिताजी के पास लेटा, तो भैया उसे रात्रि में लगी लघु शंका। उसने कहा पापा पापा हम गाना गाएंगे। पिताजी ने कहा लला हमारे बाप ने कब नहीं गाओ, लला हमने गाना नहीं गाया, तुम गंधर्व कहां से हो गए, सो जाओ। ठहर गया, लेकिन ये लघु शंका रोक कब तक सकता है। कुछ देर के बाद फिर कह दिया पापा पापा हम गाना गाएंगे। कहा लला ये पड़ोसी क्या कहेंगे, कैसी शिक्षा दी, रात्रि में गाना गा रहा, ना स्वयं सो रहा, दूसरों को सोने दे रहा, बेटा सो जाओ। फिर ठहर गया, लेकिन ये लघु शंका रोक कब तक सकता है। कुछ देर के बाद उसने फिर कह दिया पापा पापा हम गाना गाएंगे। पिताजी ने विचार किया, बाल हट, ये नहीं मानेगा। कहा लला जोर से मती गई, अब आवो धीरे से हमारे कान में गाय ले। बालक ने पिताजी के कान में ही सीताराम कर दिया है। शिक्षा किसकी थी, माता की। नारद जी ने विचार किया, मां ने शिक्षा दी, नहीं मानेगा। कहा बेटा ये बताओ तुमने कोई गुरु किए। कहा बाबा गुरु क्या होता है। का गुरु का मतलब होता है गुहु शब्दस्य अंधकार, रुहु शब्दस्य प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश मिलाए वही होता है गुरु। का बाबा तो गुरु तो नहीं किए, और अब इमरजेंसी में कि नहीं गुरु बनाए, ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। लेकिन हमें ये बतलाओ कि गुरु बनाने में तो कुछ खर्च नहीं होगा। कहा बेटा गुरु बनाने में तो बहुत कुछ खर्च हुआ करता है। ध्रुव ने कहा तो मेरे पास यहां कुछ है नहीं, हम आपको गुरु बना नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा अगर कुछ भी ना हो भैया, जो हमारे भाई लोग धूप में बैठे हैं, या तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक करके आ जाओ, और नहीं तो पीछे कोई फट्टी वगैरह बिछा करके वहां बैठ जाओ। धूप में कब तक बैठे रहोगे आप लोग।
और ये जहां से धूप आ रही हो वहां ध्यान रखो, कहां से धूप आ रही वहां कल फट्टा बंधवा दो। तुम लोग नहीं लगाते का नहीं, तुम्हारे तुम्हें ऐसी लगवाए। बोले गोविंद भगवान की जय। 2 बार प्रभु का भजन हो जाए। कि सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना।